Assalamualaikum future doctors. White coat, stethoscope, these all are things that fascinate you a lot. What to achieve these, you have to go through an exam that seems tough, but actually it is not. This exam is called MD-CAT. So in this video, we will talk about how to prepare for MD-CAT. So let's start. So first of all, we will talk about strong mindset. आपको अपने माइंड में ये चीज़ क्लियर रखनी है कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, चाहे कितनी भी हर्डल्स आए। स्पेशली इम्प्रूवर्स, इनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात होती है बिकॉज वो एक फेलियर को एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, तो उनमें ये होता है कि शायद मेरा क्लियर ना हो। और इवन फ्रेशर्स भी। तो सबसे पहले तो आपको अपनी वीकनेसेस को ख़त्म करना है। आप अपना टारगेट सेट करें दैट आई हैव टू स्कोर 94.2 और 3। तो आप अपना ये टारगेट सेट करें दैट आई नीड 175 और 170 प्लस मार्क्स टू मेक माई टारगेट। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। इसको मैं 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट वन कि आपने अपने सिलेबस को टाइमली कैसे कंप्लीट करना है। सेकेंड वन कि डेली बेसिस पर आपको अपने स्टडी और कैसे मैनेज करना है। कि जो आपकी प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं और जो MD-CAT का मेजर एग्जाम है उसमें आपको जो स्पेसिफाइड टाइम है आपको उसको कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। आपके जो एग्ज़ाम है वो होना है सितंबर के मिड्स में। एंड इफ़ यू आर सीइंग माई वीडियो राइट नाउ तो आपके पास है 2.5 मंथ्स। 2.5 मंथ्स में आप अपना एस्टिमेट रखें कि 1.5 मंथ्स में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और 1 मंथ आप अपना रखें रिवीजन के लिए। तो 1.5 मंथ में ये जो आपका टाइम पीरियड है इसमें आपने अपने जो लेक्चर नोट्स हैं, आप जिस भी अकेडमी से प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप अपनी अकेडमी जो है उसको आप एक अच्छी अकेडमी चूज़ करें। आपने पढ़ना कहाँ से है, सबसे पहले तो आपने जो लेक्चर नोट्स हैं आपने उनको सही से लर्न करना है, ठीक है। और नेक्स्ट पे आपने जो आपकी FSC की बुक्स हैं आपने उनको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपने अब 1.5 मंथ जो है आपने इसको प्रिपेयर किया, आपने अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है, आपने अपना टारगेट सेट करना है कि मुझे 1.5 मंथ में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो है 1 मंथ, इसमें आपको अपनी रिवीजन करनी है, मैक्सिमम रिवीजन। और जो 1.5 मंथ है इसमें प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं होता। ये है एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और ये MCQs बेस्ड एग्ज़ाम है। तो जैसे कि आप अपनी जो है प्रिपेयर कर रहे होगे, आप फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो तो आप जितनी आपसे मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सकती है टॉपिक वाइज, जो आपने टॉपिक प्रिपेयर किया है डेली बेसिस पर या 1 to 2 डेज में आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, तो आप कोशिश करो कि उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। अच्छा, जो स्टडी मटेरियल है वो आपने कहाँ से करना है उस पर वैसे मैं एक अलग से भी वीडियो बनाऊँगी, एक डिटेल्ड वीडियो। अच्छा, नेक्स्ट है आप सेकेंड मंथ जो है वो है कि आपने अपने स्टडी आवर्स को डेली बेसिस पर कैसे मैनेज करना है। अगर मैं रफली बताऊँ तो आपने जो स्टार्टिंग डेज हैं आप उसमें 6 to 8 आवर्स स्टडी, आपने अपने 6 to 8 आवर्स अपने हैं मैक्सिमम जिसमें आपने अपना स्टडी करना है। आपने सबसे पहले नोट्स वगैरह तैयार करने हैं, जो आपने नोट्स लेक्चर के नोट्स बनाए होंगे और जो आपका स्टडी मटेरियल है आपकी जो बुक्स हैं आपने वहाँ से स्टडी करना है। उसके बाद अपनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। जब आपके एंडिंग डेज आएंगे तो ऑब्वियसली आपने उसमें 10 to 12 आवर्स तक स्टडी करना होता है, क्योंकि उसमें आपका फुल लेंथ पेपर होते हैं, फुल सिलेबस की या हाफ सिलेबस की इस तरह पेपर होते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। अच्छा, थर्ड वन कि आपको जो टेस्ट प्रैक्टिस है उसमें आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। तो जो ये दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल आपको एक टेस्ट मिला है, उसमें आपकी 50 MCQs हैं। तो 50 MCQs में जो आपको MCQs बहुत अच्छे से आ रहे हैं ना, आपने उनको करते जाना, और जो आपको नहीं आ रहे ना आपने उनको मार्क कर लेना, उन पे आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने एक सीक्वेंस में आपको MCQs करने की आदत है और आपका पहला MCQs बहुत ईजी है और सेकंड बहुत टफ है और आपने सेकंड बहुत टफ है, थर्ड भी टफ है और आपने सेकंड और टफ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा लिया, तो फॉर एग्जांपल 50 MCQs जो है जो 50 नंबर पे है और वो बहुत ईजी है, तो आपने अपना टाइम वेस्ट कर लिया। 13-14 MCQs में आपका टाइम ख़त्म, क्योंकि आपने टफ MCQs में आपने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया और आपके जो एंड पे MCQs थे फॉर एग्जांपल अगर वो ईजी थे तो उनके लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो ईजी MCQs होंगे आपने वो करते जाना, और जो आपको लग रहा है कि वो टफ MCQs हैं आपने उनको स्किप करते जाना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता कैसे आना है कि सबसे पहले ईजी MCQs किए, फिर सेकंड राउंड लिया, सेकंड राउंड में आपको जो थोड़े से टफ MCQs लगे आपने उनको करना है, और थर्ड राउंड में जो बहुत टफ MCQs होंगे आपने उनको मार्क करना है। एंड दिस इज़ द स्ट्रेटजी दैट यू शुड फॉलो टू
solve your paper. Third point that I want to discuss here is distraction. Avoid distraction, but ये आपका लिमिटेड टाइम है, जैसे 2.5 months मैक्सिमम 3 months, तो इसमें आपने अपने डिस्ट्रैक्शंस को जितना ज़्यादा हो सके आपने अवॉइड करना है। और द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन इन दिस टाइम इज़ मोबाइल। तो इफ़ यू आर यूजिंग मोबाइल इन FSC लाइक, तो आपने क्या करना है कि आपने अगर जो आपके पास अपना पर्सनल मोबाइल है तो आपने उसमें से जो डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स हैं, जो भी डिस्ट्रैक्टिंग ऐप्स हैं, आपने उनको लॉग आउट कर देना है या फिर आपने उनको डिलीट कर देना है। 2 to 3 months का टाइम है, यू शुड ओनली फोकस ऑन योर स्टडीज़। और अगर वैसे ज़्यादातर मटीरियल इंडिकेट नहीं होता कि आपके पास हार्ड कॉपी में होता है, कोई एक आध चीज़ होती है जो आपको लाइक स्टडी मटेरियल आपने ऑनलाइन चेक किया, किसी अकेडमी का जो आपको इफेक्टिव लगा और आपने सॉफ्ट कॉपी में रख लिया, तो आपने जस्ट उस फोल्डर को अपनी स्क्रीन पर रखना है, फ्रंट स्क्रीन पर, और आपने जस्ट उस फोल्डर को यूज़ करना है और आपने डेली बेसिस पर अपना एक टाइम सेट करना है कि मुझे जस्ट इस टाइम में लाइक 1.5 hour या 1 hour मुझे सॉफ्ट कॉपी या मोबाइल से स्टडी करना है। नेक्स्ट थिंग इज़ स्टडी प्लेस। क्रिएट अ कंफर्टेबल स्टडी प्लेस और स्टडी इन्वायरमेंट। आपने बच्चा एक ऐसा जो आपकी स्टडी प्लेस हो वो इस तरह की हो जहाँ पर आपका सारा स्टडी रिलेटेड स्टफ मौजूद होना चाहिए। आपके पास एक वाटर बॉटल होनी चाहिए ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो, और आपने जो लाइक आपका सिटिंग पोस्चर है वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आप एक रिलैक्स स्टेट में बैठे हुए हो तो आपको घंटे 2 घंटे बाद नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने एक्टिव होकर बैठना है और छोटे छोटे टारगेट्स बनाओ कि मुझे 1 hour में लाइक ये टॉपिक कंप्लीट करना है, 1 hour में या 40 मिनट्स में मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, और छोटे छोटे ब्रेक्स लो। लाइक आपका जितना स्टेमिना है, फॉर एग्जांपल अगर आपका स्टेमिना है 40 मिनट्स काम करने का, तो आपने 40 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स की ब्रेक ले लेनी है या 15 मिनट्स की ब्रेक लेनी है, मैक्सिमम 15 मिनट्स। तो उसके बाद आपने फर्दर फिर आपने दोबारा स्टडी स्टार्ट करनी। एंड द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस इज स्ट्रेस कॉपिंग। दरमियान में जब आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते हो, टेस्ट की प्रैक्टिस हो रही होती है, तो आपको दरमियान में ऐसे होता है कि बाज़ औक़ात आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, कुछ टेस्ट में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब आपके लाइक बहुत ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है दरमियान में, तो कुछ टाइम पे ऐसे होता है कि आप कंटिन्यूसली 3 या 4 पेपर्स में आपके मार्क्स कम आ रहे होते हैं। इवन कभी कभार ऐसे होता है कि 50% से भी कम आ रहे होते हैं। तो इट्स नॉर्मल। आपने लाइक उस चीज़ को ये अपने माइंड पे सवार नहीं करना कि मेरे मार्क्स 50% से भी इवन कम आ गया एंड आई कांट डू दिस। तो ये चीज़ आपने इस चीज़ को लेके नहीं चलना। आपने कंसिस्टेंट रहना है और आपने अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना है। अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो आपने अपने एनालाइज करना है कि ये क्या, व्हाट वाज द कॉज फॉर दिस, और आपने उस चीज़ के ऊपर काम करना है, ठीक है। एंड फिर आई वुड से कि आपके अंदर स्टेमिना है तो ही आप यहाँ तक आए हो। इट मीन्स दैट यू कैन डू दिस। Hope you all the best. If you like this video, like, share and subscribe to my channel.